मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी किसानों, क्षेत्रवासियों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं फिर थाना भवन पे। यहाँ पर लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। कई दिन से यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं अपने गन्ना बकाया भुगतान के लिए। सरकार वादे करती है किसानों के साथ, मगर वो पूरे नहीं हो रहे। क्या समस्याएं आ रही है, क्यों इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा, क्या ये मिल फैक्ट्री घाटे में है या किसानों का शोषण किया जा रहा है, एक बार बात करते हैं। ये नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इतने दिन से किसान बैठे हैं, ये इन्हें अनदेखा किया जा रहा है या ऊपर तक आवाज नहीं जा रही? मैं ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर। आज की जो स्थिति है किसानों की बड़ी दयनीय है। हमारे सारे भाई छत्तीस समाज के आदमी यहाँ धरने बैठे। आज 25वां दिन है। मुझे भी खबर मिली, मैं भी इनका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और अपना समर्थन दिया है। कोई भी सहयोग मुझसे चाहिए तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ दिन रात। दरअसल हो क्या रहा है, सरकारों में ये उद्योगपतियों का साथ देती हैं। फिलहाल जो 70 यही लोग नहीं चाहते कि पेमेंट हो और किसान आगे आने वाले में मजबूत हो। किसान को मजदूरी रखना चाहती हैं सरकार और प्रशासन। आप हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ईमान लगभग 45 लाख किसान हैं और 45 लाख किसान मतलब ये गन्ने के किसान हैं, बाकी किसान तो अलग हैं जो और फसलें अलग अलग क्षेत्र में होती है। और 50 का जो शुगर मिल इसमें की समस्या क्यों आती है? उधर त्रिवेणी है, खतौली में आगे, यहाँ दोराड़ा है, सिंभावली है, बहुत सारे टिकोला है, सभी के पेमेंट बराबर हो रही है 7 दिन में 15 दिन में। लेकिन इस क्षेत्र के बड़ी मुश्किल था, तो यहाँ लोगों ने कह सुन के लगवाया था शुगर मिल, भाई देश की अपनी स्थिति तरक्की हो और समय पे पैदावार के पैसे मिले और इस क्षेत्र का भी विकास हो। लेकिन बड़ा दयनीय स्थिति आ गई है कि जो अपना पैसा खुद का मांगने के लिए भी लोगों को धरना देना पड़ता है दिन रात। आज नवरात्रों के मौसम चल रहे हैं माता के, उसमें भी भूखे पेट हमारे लाला जी बैठे हैं और हमारा संदीप भाई है और हमारे निर्वाल जी है, हरिंदर भाई है, ये अपना मोनू भाई है, सभी लोग यहाँ बैठे आके, विनोद भाई है मंगनपुर से। तो सभी रात में पड़े हैं, कोई इनके बारे में सोच नहीं रहा है। अभी हमारे लाला भाई कह रहे थे भी कोई आश्वासन मिला। आप लोग का राजनीति भी देखते हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रमुख वजह है जो पेमेंट नहीं हो पा रहा? देखिए, प्रमुख वजह यह है कि जो ये सेठ लोग हैं, जैसे मान लीजिए बजाज वाला है, अब इनको सरकार अगर प्रेशर ज्यादा बनाएगी तो ये कोर्ट में चले जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं, कानून है देश के अंदर जिनको कोई बिगड़ सकता। लेकिन सरकार अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। अब जैसे हमारे भाई ने एक मजबूरी में आके इसको लॉक किया, इसको गेट को, ये मजबूरी तो है नहीं, कौन चाहता है अपने क्षेत्र की जो है उन्नति रोके या अपनी फैक्ट्री को यहाँ बंद करवाए? लेकिन मजबूरी है, क्या करेगा आदमी। यानी किसी के घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, शादी का मौसम है, त्योहार चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पैसे की जरूरत है। जैसे आपने एक बात की अभी कि लक्ष्मी नारायण जी का भी आपने नाम लिया जो गन्ना मंत्री है, कि वो लोग नहीं चाहते क्षेत्र को एक नेता गन्ना मंत्री, यहाँ से भी सुरेश राणा जी भी दिए गए थे, क्या उनके समय में मिल की देने स्थिति सुधरी थी पेमेंट? देखो, उस जो कार्यकाल था पहला सत्तारूढ़ पार्टी का, वो इससे बेटर था। ये सारे भाई खड़े हैं, ऐसी स्थिति तो मैंने देखी नहीं भाई, यहाँ इतने दिन तक धरने चले हैं। थोड़ी बहुत परेशानी यही होगी, लेकिन अब ज्यादा परेशानी आ रही है। और इन जो सेठ लोग हैं, बजाज शुगर मिल का है, तो इनको जो है ना, जो कर्जा भी अभी आदमी बट्टेधारी एनपीए में डाल देती है सरकारें, इनका इतना सहयोग करते हैं। इन गरीब आदमी तो कोई देखता नहीं, किसान गरीबी तो होता है, किसी 20 बीघे जमीन, किसी 10 बीघे जमीन है। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ऐसे कानून आएंगे, शायद जमीन सरकारों की हो जाएंगी, जैसे विदेशों में कानून है। तो अपना फिर सबको मजदूरी करनी है सरकार के इशारे पे। लेकिन सरकार चाहे इसमें हस्तक्षेप करके, सब कुछ पॉसिबल है। आप एक आइटम है घटतोली, छोटा सा आइटम है, लेकिन अगर उस पर पहुंचोगे ना, कम से भी कम 10,000 करोड़ का हेरा फेरी है उसके अंदर। ये सब मिली भगत है। जैसे आपने कहा कि जमीनों पे खुद की ही मजदूरी करना पड़ेगा, जो पहले समय में था, जिसका खात्मा चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, जो जिम्मेदार खात्मा था, क्या उसी तरफ सरकार फिर जा रही है? उसी तरफ जारी है। कुछ ऐसे कानून मध्य प्रदेश में लागू भी हुए हैं, क्योंकि सब जो पॉलिसी है ना, वो विदेशों से आ रही है। वो ये देखना है कि भाई उसका नाम कुछ भी ले देंगे, हमें प्रदूषण से बचना है। मतलब जैसे भी आई है, कुछ हिमाचल से कोई रिपोर्ट आई थी कि भाई वहाँ कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि भाई जितनी नदी है उन पर पहला उद्योगपतियों का है, बाद में किसानों का है। तो ये भी तो एक बड़ी दयनीय स्थिति है। किसान की संख्या ज्यादा है,
तो ये बात सही है कि उद्योगपति से देश चलता है, राजस्व बढ़ता है, लेकिन देखना तो किसानों की तरफ मजदूर को पड़ेगा। ऐसा सामंजस्य अगर मूलभूत जो जरूरतें हैं दैनिक, वो तो किसान ही पैदा करता है या वो फैक्ट्री में होती है? नहीं, मूलभूत देखो, फैक्ट्री वाले तो अनाज तो पैदा नहीं कर सकते, ना दाल पैदा कर सकते, ना गन्ना पैदा कर सकते। वो तो ये पैदा ये करेंगे, ये किसान की चीज मिलेगी 1 रुपए की जब वो बिकेगी, और वहां जाते जाते वो 10 की हो जाएगी, फिर मार्केट में इनको वापसी होगा 20 की मिलेगी वहाँ, जो 1 रुपए की बेची थी। तो हक किसानों का होना चाहिए पहला या उद्योगपति? पहले किसानों का होना चाहिए। किसानों की जो फसल है उसके दाम भी किसान ही तय करें, तभी किसान का भला हो सकता है। और हमारे देश में 70% लोग इसी कैटेगरी के, मजदूर के लिए किसान वही संख्या ज्यादा है। आखिर कब सुधरेगी किसानों की हालत? देखो, हालत तो जब सुधरेगी जब किसान अपने से बीच में से निकाल के अपने जैसा कोई भाई नेता बना होगा, सरकार अपने हिसाब की होंगी। अब सिस्टम क्या हो रहा, पहले मैं जब पढ़ाई करता था तो उस टाइम क्या समय था लाला भाई, आज से मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की, कि लोग आदमी देखते थे चुनाव कौन लड़ रहा है, पार्टी नहीं देखते थे। और आज ऐसा सिस्टम बन चुका है राजनीतिक पार्टियों का कि आदमी पार्टी देख कर वोट दे रहा, आदमी नहीं देख रहा। चाहे किसी को मिल जा, उसको सिंबल मिल गया, आंख में इसका वोट गिर रही इस पे, चाहे कल को तारे पास वही है, तारा दुक्का साथी सुक्का साथी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो समय ये बदला है, ये बदलाव आम जन के लिए बड़ा दुख है, दुख का विषय है। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? ठीक है। अच्छा, बस 9 तारीख की घोषणा हुई थी यहाँ से, अभी कुछ अटकलें चल रही है, उसके बारे में बताइए। नहीं 11 तारीख हुई है, क्या कारण हुआ है? उसका बताए, उसका कारण ये है मंजीत भाई, धरना संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा भुगतान को लेकर जो धरना चल रहा है उसका आज 25वां दिन है। कल हमारे बीच 24वें दिन में कल हमारे बीच प्रशासन के एडीएम साहब और मिल प्रबंधन आए थे और उन्होंने कुछ अपने विचार रखे थे। उसमें हमने ये कहा था कि हम अपने विचार साथियों से, किसानों से विचार विमर्श करके तब बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। अब उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो महापंचायत 9 तारीख को होनी थी उसको हमने 11 तारीख को करने का निर्णय लिया है। इस बीच में क्या है, जो हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने किसानों को पेमेंट भुगतान देने का आश्वासन दिया है, लेकिन हमारी तैयारी जो कि तू चलती रहेगी। अगर पेमेंट भुगतान नहीं आता तो वो पंचायत 11 तारीख को होगी। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि इसे जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि 11 तारीख को बड़ी पंचायत हो सके। तो अभी 9 तारीख का दिया है कि 9 तारीख 9 को बदला, 9 को बदल दिया गया है, वो 11 को होगी। कुछ कमेंटमेंट हमारे किसानों की तरफ से कल वार्ता में हो गया था, तो इसलिए हम अपना, लेकिन जनसंपर्क बराबर चल रहा है, गांव दर गांव जाकर, बस तारीख चेंज हुई है। आगे की रणनीति यथास्थिति है, जो पहले थी वही अब है। अच्छा, ये एक चीज और है कि देश में कुछ अलग ही चल रहा है, सिर्फ मुद्दे जातिगत ही हो गए हैं, जो किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है और दरअसल नहीं देखा जा रहा, वित्तीय ये दौर ऐसा चल रहा राजनेताओं का, किसान तब याद आता है जब आदमी सत्ता से बाहर हो जाता है। किसान एक बोली जाती है, सर्वधर्म की है, इसे कोई भी आके बहका लेता है। वोट लेने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद इसको दरकिनार कर दिया जाता है, फिर पूंजीपतियों का सहारा लेकर कहते हैं कि यही शासन कर रही है। किसान की सुनवाई कहीं नहीं हो रही, किसान बड़ा दुखी है। अब किसान को खुश कर, पहले तो सबसे पहली बात, हम किसान को जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने बीच से कुछ ऐसे नेता हैं जो किसानों की पीड़ा को समझ सकें और वो आगे इस पर समाधान कर सकें। नेता आप सबको अच्छा ही चुनते हैं पहले, मगर वो बनते ही तो फिसल जाता है। बस बनते ही फिसल जाए नेता में, हम तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अच्छा आदमी जाए वहाँ हमारी बात रखे। अब संभवतः ये प्रयास चल रहा है कि आने वाले समय में भी यही मांग रखें भाई, किसानों का दर्द समझा जाए। इसके लिए किसानों को जगाने का काम करेंगे, अपनी मजबूत रखेंगे और किसानों को ये जगाएंगे। किसानों में एक कमी और हो रही हमारे में कि वे अपने प्रतिनिधि को पकड़ते नहीं, जिसको हम बना के भेजते हैं, अगर हम उसको पकड़े ना, भाई हमने ही तो बनाया तुझे, तो ऐसी बात नहीं, उसकी जवाबदेही होगी कुछ ना कुछ। लेकिन पता नहीं कहाँ क्या हो जा, हम कह नहीं पाते, हमारे किसान अपनी बात रख नहीं पाते हैं। मैं किसानों से भी आह्वान करूंगा कि किसान जागृत हो, मजबूत हो और अपना विश्वास बना कर रखे, और हमारा जो प्रतिनिधि है उससे आंख से आंख मिलाकर जवाब सवाल किए जा। ओके, हाँ, ठोक क्या करने चाहिए, हमारे से ही तो है वो। अगर किसान वोट नहीं देगा तो कैसे वो प्रतिनिधि बन जाएगा। तो किसान को ही हम सबसे पहले, किसान से ही आग्रह करेंगे कि वो जाके और अपनी बात मजबूती से पूछे, जिसको हमने प्रतिनिधि बनाया है। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? बढ़िया जी। क्या रहेगी, पहले 9 की तैयारी थी, अब 11 की, ढीला तो नहीं रहेगा मामला? ना ढिल्ला कुछ नहीं रहने का है। तो जो संयुक्त संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया है, पहले 9 तारीख का निर्णय था, उसके बाद कुछ प्रशासन के लोग यहाँ आए थे कल,
और उनसे कुछ जो हमारी कमेटी के सदस्य यहाँ थे, कुछ लोग हम उसमें थे, जनसंपर्क में गए हुए थे। उस बीच में जितने भी किसान भाई यहाँ थे उन सब की सहमति से एडीएम साहब और जो भी लोग आए थे उन्होंने कुछ वादा रखा है 9 तारीख के लिए कि कुछ पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो हमारी संयुक्त समिति के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर 9 तारीख को आप पेमेंट कर दोगे तो कोई बात नहीं, 9 तारीख के हम अपनी जो महापंचायत है उसका समय एक दिन के बाद का कर लेंगे। लेकिन उठा तभी जाएगा जब यहाँ से जब लोगों के फोनों पे मैसेज आएगा भुगतान का, और आगे का सुधार करा जाएगा, आगे का जो हमारे अगले सत्र का सुधार करा जाएगा, और जो अगला पेमेंट है। बढ़िया भाई साहब मंजित भाई। जैसे पहले बात बताई कि एक बार पहले भी ऐसा मामला हुआ कि 50 लाख का चेक दिया गया, एक ज्यादा गया, और उसके बाद वो बातें जो है वो फिसल गई, अपनी बात से फिसल गई मिल अधिकारी। हुआ ऐसा पहले? इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था पहले, और अब हमें उम्मीद है कि 9 तारीख को कहीं ना कहीं प्रशासन की बात पर विश्वास करा जा सके। तो भी उनके विश्वास के बाद ही हमने कुछ समिति के जैसा निर्णय हुआ उसी पे ही कुछ चेंजिंग हुई, नहीं तो धरना तो बराबर चल ही रहा और चलता ही रहेगा अगर संतोषजनक जवाब आ गया। नहीं, किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है, आक्रोश पूरा है, संख्या काफी बढ़ चुकी, और एक किसानों के माध्यम से और हम अपने भारतीय किसान संघ के माध्यम से एक हमने योगी जी से भी मांग रखी, और जो हमने डीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दिए हैं कई जगह से योगी जी के माध्यम को डीएम के माध्यम से। उसमें हमने रखा जो खंडसारी विभाग है जो इस पर बैन है, तो उसकी समस्या की वजह से किसानों का गन्ना नहीं सही उठ पा रहा। तो जब किसानों के गन्ना कलेसर में जाएगा सही, खंडसारी विभाग पर बैन हट जाएगा, तो उसमें किसानों को मदद मिलेगी काफी। तो योगी जी से भी हम निवेदन करेंगे कि जो खांड बनाने के बड़े बड़े कलेसर थे उन्हें उन पर बैन हटाया जा। जो गुड़ का जो बैन हटाया, गुड़ के कलेसर पे कोल्लू पे, वो भी भारतीय किसान संघ के आवेदन से ही हटा था। ये भी श्रेय आपको ही है जी, ये हमारे सहयोग से हुआ। धन्यवाद। आज मनोज जी कहते जी क्या मंजित भाई, 11 तारीख की तैयारी? 11 तारीख 9 में ही हो जाएगा समाधान? 9 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी, और 11 में तो पता ही है आप मंजित भाई, क्या क्रांतिकारी किसान है अपने क्षेत्र के, जुझारू क्रांतिकारी बहुत अच्छे किसान है जी, जो गौर भी है में भी समर्थन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा, इस बार कुछ अच्छा मैसेज आ रहा है? बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है जी। सभी राजनीति से हटके हमारे भाई और सर्व समाज का बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा मैसेज है। बहुत प्यार से पैसा लेंगे और मिल प्रशासन को ये तो देना पड़ेगा जी। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र पांडे, राष्ट्रीय रोजगार अभियान से। सामाजिक अधिकार के जितने भी गतिविधियां सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं धन की कमी है। ऐसा नहीं है राजस्व को सरकार नहीं जुटा सकती है, उच्च पूंजीपतियों पर समुचित टैक्स लगा करके सरकार रेवेन्यू बढ़ा सकती है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, किसान गन्ने के मूल्य भुगतान के लिए परेशान है, उधर किसानों के उपज का समर्थन मूल्य सभी फसलों पे तय नहीं हो रही है, इसमें भी समय समय पर किसान उग्र होते हैं। इन सारों का समाधान है पूंजी क्या व्यापारी, बात कहूँ मैं आपको, कोई ऐसा व्यापार है जिसमें उधार देकर और फिर वेट करनी पड़ेगी कब पैसा आएगा? कोई व्यापारी ऐसा बिजनेस करता है? हाँ, उसका संविदा होता है कि समय पर दे धनराशि अगर व्यक्ति को नहीं दी जाती है तो उसके बदले में उसे ब्याज दिया जा रहा है। यहाँ पर भी जो संघर्षरत किसान भाई हैं वो कह रहे हैं समय से हमें भुगतान नहीं दिया गया तो ब्याज सहित मुझे दिया जाए, ये जायज भी है। चलिए धन्यवाद। चलिए, आपने देखा हमारे साथ किसान मौजूद रहे, उन्होंने जो 9 तारीख का जो उनका महापंचायत का आह्वान था उसे 11 तारीख पर जो है टाल दिया गया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उन्हें एक आश्वासन मिला है कि 9 तारीख तक उनकी कोई मीटिंग होकर समाधान हो सकता है। देखते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्या किसान यहीं बैठा रहेगा या फिर से खुशहाल रहेगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।